राम मंदिर में दुर्भाग्य से चंदा चोरी, इधर आपियों के बधे घुंघरू, बेरोजगारों को मिला रोजगार। कितना आश्चर्यजनक और शर्मनाक व्यवहार। राम मंदिर में जो चंदे के चोरी हुई, जो भेंट में आभूषण वगैरह आए, उनका हिसाब नहीं मिल रहा। उस पर बाबा ने बहुत सही कार्रवाई की है, सख्त कार्रवाई की है। 8 लोग गिरफ्तार भी हो गए हैं और आगे भी पूरी उम्मीद है कि लोगों को दंड दिलाने की सही कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसा लगता है कुछ चोरों को शोर मचाने का अच्छा मौका मिल गया। कहावत है ना, चोर मचाए शोर। जिन चोरों की खुद की चोरियां चल रही थी, उनको ये कहने का मौका मिल गया कि हम ही चोर थोड़ी, देखो उन्होंने चंदा चोर लिया। केजरीवाल को तो जैसे घुंघरू बंध गए हैं। बहुत दिनों से पड़ा था किसी खाई में, कोई पता नहीं था कहाँ पड़ा है, लेकिन अब वो नाच रहा है, घुंघरू बांधे हुए नाच रहा है कि क्या है बाबा का प्रशासन, क्या है राम मंदिर की व्यवस्थाएं। इन सब पर सवाल उठा रहा है केजरीवाल। केजरीवाल का देखो नजरिया, देखो ऐसा लगता है जैसे मन ही मन खुश हो रहा है कि मेरी बोतली चोरी, दारू में वितरण में भ्रष्टाचार, व्यापार में भ्रष्टाचार, ये सब जैसे उसको ढकने का मौका मिल गया कि देखो मैं चोर थोड़ी हूँ, लोग चंदा ही चोर लेते हैं। अब दूसरी तरफ देखो, एक आपिया संजय सिंह, वो नाच रहा है। इससे पहले अखिलेश बाबू, जो पहले तो कह रहे थे कि उसकी जांच होनी चाहिए, चंदा चोरी की जांच होनी चाहिए, और जांच में उसके समाजवादी पार्टी से संबंधित लोग पकड़े गए, तो कह रहा है राम मंदिर में पुलिस थोड़ी को जांच थोड़ी करनी चाहिए, पुलिस का एक कलयुग है जो पुलिस साधुओं के काम में अड़चन लगा रही है। क्या तमाशा इन लोगों को। जरूरत है देश के नागरिकों को इन सब चीजों पर ध्यान रखने की और समय समय पर नोट करने की कि इन लोगों को कैसे कितना सबक सिखाया जाए। जब तक ऐसे लोग धरातल पर नहीं जाएंगे, तब तक ऐसे लोगों का तमाशा बंद नहीं होगा। बाबा ने, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने बहुत प्रभावी कार्रवाई की है और जिन पर ज्यादा अपरोक्ष भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप था, उन 2 बड़े लोगों ने इस्तीफा भी दे दिया है। 8 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, जिनको आज न्यायिक हिरासत में मजिस्ट्रेट ने भेज दिया। अब इस तमाशे को तो आप लोग समझिए। ऐसा लगता है जैसे ये आपिये और समाजवादी पार्टी के ये लोग तो बहुत खुश हो रहे हैं कि हमारे पास कोई इश्यू नहीं था। राम मंदिर की जो क्रेडिट बीजेपी को मिल रही थी, उस क्रेडिट को खराब करने का कोई रास्ता ही मिल रहा था। अब एक रास्ता मिल गया, छोटी सी गली मिली, इस गली को हाईवे बनाना चाहते हैं। बात बात में ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। जो काम दाम कुछ करते नहीं है, वो बेरोजगार आदमी, कम से कम दूसरों का खोट निकालने का उनको मौका मिल जाता तो बहुत खुश रहते हैं। हर घर में जैसे कोई नालायक आदमी होता है, वो जो काम करने वाला होता है उस पर आरोप लगाता रहता है कि ये सुस्त करता, धीरे करता, खुद कुछ भी नहीं करता। अब चाहे कहते हैं सब, एक वो साधु बाबा नाम के संत हैं, पर लगता है पूरी राजनीति में उनकी टांगें फंसी हुई हैं। वो कहते हैं छोटे लोगों को गिरफ्तार किया है, बड़े लोग, बड़ी मछलियां बच जाएंगी। अरे बाबा जी, आप देखिए भ्रष्टाचार कहाँ से शुरू होता है। थानेदार पैसा वसूल करता है, पैसा ऊपर तक जाता होगा, लेकिन थानेदार को नहीं पकड़ेंगे तो कैसे बताएगा ऊपर किस किस को पैसा देता हूँ मैं। तहसीलदार को पकड़ते हैं, तब वो बताता है मैं किस किस को पैसा देता हूँ। गांव में सबसे ज्यादा शोषण कौन करते हैं? छोटे कर्मचारी, पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, सबसे ज्यादा परेशान ये लोग करते हैं। आम आदमी तो, गरीब आदमी
इन छोटे कर्मचारी स्वयं पीड़ित है। बिजली का कनेक्शन हो, बिजली रेस्टोर करानी हो, नल का कनेक्शन हो, ये छोटे छोटे कामों में जो भ्रष्टाचार होता है, और ये लोग, एक जेईएन पैसा वसूल करता है, मैं नहीं कहता सब, लेकिन ज्यादातर में वो ऊपर की चेन तक पैसा पहुंचाता है, लेकिन वसूली कौन करता है? जेईएन करता है। जो पैसा लेता है उसी को पुलिस पकड़ेगी ना। तो नीचे वाले लोगों ने जो भ्रष्टाचार किया है, इनको पकड़ेंगे तभी तो ये बोलेंगे ऊपर हमारा किसका संरक्षण था। बड़े लोग तभी पकड़ में आएंगे जो पहले प्राइमरी सीधा एक्शन लेने वाले आदमी को गिरफ्तार किया जाएगा। ये तमाशाई लोग क्यों कर रहे हैं? इनका कोई मतलब नहीं है कि राम मंदिर में भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए, अच्छे कामों में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। इनका एक ही उद्देश्य है कि हमारी दुकान चलनी चाहिए। अखिलेश को भी अपनी दुकान की चिंता है जो बंद कर दी बाबा ने। इधर ये आपियों के घुंघरू बंधे हुए हैं, संजय सिंह के घुंघरू बंधे हुए, केजरीवाल के घुंघरू बंधे, नाच रहे हैं, ये हो गया वो हो गया। अरे सबका बाबा कार्रवाई कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन आम जनता को ये सोचते हैं कि हम गुमराह कर देंगे, नहीं होंगे। आम आदमी समझदार हो गया है, शिक्षित भी हो गया, समझदार भी है, शिक्षा का प्रसार भी बढ़ा है। आम आदमी समझता है कि क्या घोटाला है, क्यों हुआ है, और इनका निदान होगा। पूरी उम्मीद है कि सही लोग पकड़े जाएंगे और इस भ्रष्टाचार पंखों से लोगों से वसूली भी होगी। बाबा यूपी वाले बाबा छोड़ेंगे नहीं किसी को। मैं चाहता हूँ सब लोग जागरूक होके इन बातों को नोट करके रखें, और चुनाव आवे तो इन लोगों को जो सब पहले सिखाया है दोबारा ये ऐसा ही सबक सिखावें। मैं यही कहना चाहता था कि इन चीज़ों के लिए सबको जागरूक करें, खुद भी सचेत रहें। धन्यवाद। जय हिंद।